कैसे हो बच्चों। मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारी सैनिक स्कूल के क्लास के अंदर। और आज हम पेपर ले रहे हैं इसमें जो लास्ट ईयर सैनिक स्कूल का 6th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर आया था और उसको सोल्व करेंगे, समझेंगे उसे। और काफ़ी आसान पेपर है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कठिन, आप आराम से कर लेंगे। ये सामान्य इस तरह से आपको दिखाई देगा। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र गणित सामान्य विज्ञान भाषा बौद्धिक योग्यता। और क्वेश्चन जो है वो आपको इसके जो दिशा निर्देश दिख रहे हैं कि एक ही आंसर देना है। OMR शीट आपको फिलअप करनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि अपना जो आंसर है वो काली स्याही में भी दे सकते हैं, नीली स्याही वाली पेन से भरें। पेंसिल का प्रयोग आपको नहीं करना है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है। और रफ कार्य प्रश्न पत्र के साथ लगे खाली पृष्ठों में करें, न कि उत्तर पुस्तिका में। OMR शीट में आपको केवल आंसर फिलअप करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। 6, 7, 4, 3, 2 से बनने वाली तो सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। 7, 6, 4, 3, 2 और इसी को उल्टा करके लिख लेंगे तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। और इन दोनों को हम आपस में माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ये कि 5, 2, 9, 6, 5। ये हमने इनको माइनस कर दिया आपस में, तो ये आपका ऑप्शन 1 सही हो गया। ये कह रहा है कि संख्या को निकटतम सैकड़े तक पहुंचाना है और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा यानी मल्टीप्लिकेशन बनेगा उसका हमें मान निकालना है। तो हमारे पास 4980 को नियरेस्ट यदि मैं 100 में लिखूंगा तो 980 को 1000 बनाना पड़ेगा और ये टोटल हो जाएगा 6000। और 428 को नियरेस्ट 100 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 400 और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी। 0 काउंट कर लेंगे, 5 0 होने चाहिए। 3 नंबर हैं 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं, तो एक तरीके से ये नंबर 3x, 4x और 5x हो गए। एलसीएम इनका 2400 है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 3 60x, that is equal to this, so x is equal to 40। तो हमें HCF बताना है, कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें x है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40। थोड़ा सा स्पीड का भी बच्चों अपने को ध्यान रखना होता है कि स्पीड हमारी प्रॉपर रहे। लीला एक पुस्तक में 25 पेज पढ़ती है और जिसमें 100 हैं। ललिता जो है उसी में ये आपका पढ़ रही है 2/5, तो ललिता आपका पढ़ रही है 2/5 पार्ट और 100 पेज हैं, तो ये एक तरीके से 40 पेज पढ़ रही है ललिता। और लीला जो है दैट इज़ रीडिंग 25 पेजेस, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 15 पेजेस। तो ये कह रही है कि वो रीड लेस, कौन कम पढ़ रही है, तो लेस पढ़ रही है आपकी लीला, और लीला ने 15 पेज कम पढ़े हैं, लीला 15 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं फटाफट, इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो √625 इज इक्वल टू 25/11 इंटू 14, √25 इज इक्वल टू 5 एंड 11 √196, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 14। यहाँ से 14 कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 5 25 को काट देगा 5 बार। तो हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। ओके, नवीन ने अपनी शर्ट के लिए 3 और 20 सेंटीमीटर 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। पतलून के लिए 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर, ये बस यहाँ ध्यान रखना है। और टोटल आपका हो गया 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू बी
3, 5 और 9 का LCM, कम से कम सामान्य गुणनफल का मतलब है LCM अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ अपन कर लेंगे 3, 4 और 9। तो पहले तो 3 को काम में ले लिया और फिर 3 को जगह अपने पास में थोड़ी सी दिक्कत रहती है जगह की। तो 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ये हमारा LCM हो गया। उसके बाद में एक प्लेन है, वो 5 घंटे में 240 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इज इक्वल टू 240 × 5। ये हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस। नाउ समान दूरी को, इसी दूरी को हमें इस टाइम में कवर करना है, तो हमें स्पीड क्या रखनी होगी। तो स्पीड हमने पढ़ी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमने ये मल्टीप्लाई करके छोड़ रखी है, इसमें टाइम जो है उससे भाग दे देंगे। टाइम है हमारा 1 2/3 दैट इज इक्वल टू 5/3। सो वी डिवाइड दिस 5/3, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 240 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज इक्वल टू 720। सो राइट ऑप्शन है 720 km/h। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। A 16 दिन में ट्रैक बिछा सकता है, B वही काम 12 दिन में करता है, C की मदद से उन्होंने ये काम 4 दिन में पूरा कर दिया। इट मीन्स A का 1 डे वर्क ये, B का 1 डे वर्क ये, और C का 1 डे वर्क हमें पता नहीं है दैट इज इक्वल टू 1/x। और ये काम उन्होंने पूरा 4 दिन में किया, तो एक दिन में उनका काम हो गया 1/4। सो 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/16 माइनस 1/12, और इसको हम LCM ले लेंगे 48। तो ये आपका आ गया 12 माइनस 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5/48। सो x इज इक्वल टू 48/5। इट मीन्स जो C है उसको 48/5 यानी ऑप्शन C 93/5 डेज उसको रिक्वायर्ड रहेंगे। उसके बाद में है कि हमें रेशियो पता करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स here we can see that number of triangles is equal to 3 and number of circles is equal to 2. So ratio this 3/2. And second, the number of squares to the all figures inside the rectangle. So number of squares here is equal to 2 and all figures are 1 2 3 4 5 6 and 7. So that is the right answer. Now यस, राम, राहुल और रोहित ने एक पत्थर का बैग साझा किया है पार्टनरशिप में। 272 स्टोन्स हैं और समान रूप से हमें डिवाइड करने हैं 272 को 3 जनों में। तो यहाँ से अपने को दिखाई दे रहा है कि सीधा ही 2 रिमाइंडर रह जाएगा। कितने पत्थर बच जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। फिर कह रहा है कि 4 दर्जन जो केले हैं, 4 डजन बनानाज हैं, वो 60 रुपीज़ के हैं। तो इतने रुपए में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। 4 डजन केले यानी 48 बनानाज हैं, वो आते हैं 60 रुपए में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक बनाना के लिए हमें खर्च करने पड़ेंगे इतना, 1 रुपये में इतना बनाना अपने को मिलेगा, और हमारे पास रुपीज़ हैं 12.50। तो 12.50 में हमें कितना बनाना मिलेगा ये अपने को पता चल जाएगा। 4 5 और 2.5 यानी कि 10 बनाना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद में एक कक्षा में 16 बॉयज़ हैं, एवरेज है 5.25। फिर 8 बॉयज़ हैं, उनका एवरेज है 45.15। तो हमें टोटल एवरेज पता करना है। तो पहले टोटल वेट निकाल लीजिए, टोटल वेट। तो इसके लिए आप 16 को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 50.25 से, और उसमें प्लस कर देंगे 8 का
45.15 से मल्टीप्लाई, और टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके पास में 24। आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से इधर आपको 804 मिल गया, इधर आपको मिल गया 361.20, और उसमें आपने 24 से डिवाइड कर दिया। फाइनली ये हमारा 1165/24, और ये अप्रोक्सीमेटली 48.55, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि मंजू एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ दौड़ती है। एक हमने रेक्टेंगुलर पार्क है ये वाला, मंजू इसके चारों तरफ दौड़ रही है, इसकी लंबाई है 35, इसकी चौड़ाई है 20। मीनू है वो एक स्क्वायर पार्क है उसके राउंड लगा रही है, और इसकी जो साइज़ है वो 30 है। ये तो मीनू है और ये मंजू है। कौन कम तय दूरी करेगा एक राउंड के अंदर? हम इसमें साथ में ये भी है कि मीनू के 4 राउंड हैं और मंजू के 3 राउंड हैं। तो मंजू के 3 राउंड हैं तो सबसे पहले ये भी 20 हो जाएगा रेक्टेंगुलर में, ये 35 है, तो एक राउंड में 35, 70, 110 हो जाएंगे। और 3 राउंड यदि ये लगाएगी तो 330 मीटर। अगर इसकी हम बात करें तो ये भी चारों साइड बराबर है तो 120, और अगर 4 राउंड लगाएगी तो ये हो जाएगी 480। इसके 330 हैं मंजू के, मीनू के 480 है, तो डिफरेंस जो है दैट इज़ 150। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा कौन कम लगाएगी, तो आपकी जो है मंजू कम लगाएगी और 150, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एक फ़ोटो फ्रेम है हमारे पास में, वो रेक्टेंगुलर है, चतुर्भुज आकार की है। तो आपको ये बताना है कि एक विकर्ण यदि दूसरे से लंबा है तो किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो इसमें हम जानते हैं स्क्वायर नहीं हो सकता, स्क्वायर में जो विकर्ण हैं वो सेम होते हैं। रेक्टेंगल में भी दोनों विकर्ण जो हैं डायगोनल हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। रोम्बस जो है, रोम्बस की शेप इस तरह से होती है हम जानते हैं, तो एक डायगोनल जो होगा वो दूसरे से बड़ा होगा। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है सी। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसिव नंबर। तो कोई भी नॉन जीरो होल नंबर है n है, उससे नेक्स्ट n+1, तो एक इवन हो जाएगी एक ओड हो जाएगी। तो नेचुरली इवन और ओड का जो मल्टीप्लाई है जब भी हम करेंगे तो एक इवन नंबर हमें मिल जाएगी। तो ये हमेशा एक इवन नंबर अपने को देगा। एक राशि 5 साल में 9% की दर से इतने रुपए का ब्याज देती है। राशि क्या है? तो ब्याज का सिंपल फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल और 5 साल और रेट है 9/100, ये आपको मिल रहा है 4016.25। तो P हो जाएगा आपका 401625/5 × 9, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे बस। और ये जो कैलकुलेशन है इसमें पहले आप 5 से भाग दे सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 8, और उसके बाद में 0, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, 1 मिनट, और ये हो जाएगा 5/9। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8925। तो 8925 ऑप्शन नंबर डी है। चलिए उसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जब घड़ी में 6 बजते हैं शाम के समय, तो दोनों के बीच में एंगल्स कितना होगा? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब 6 बजते हैं घड़ी के अंदर, तो ये सिचुएशन होती है, ये स्मॉल हैंड होती है, ये लॉन्ग हैंड होती है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। 6 सेमी क्यूब का आयतन, अब क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू a क्यूब,
तो 6 है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 260 cm3। अब ये रोमन अंक है, इसको अरेबिक फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले यहाँ से तोड़ेंगे इसको। CD का मतलब हो जाएगा 400। C 100 को 500 में से माइनस करेंगे 500 में से, उसके बाद में 1 2 3 यानी कि +30 करेंगे और फिर लास्ट में 9 है तो 439, दैट इज़ द राइट आंसर। 21 दो संख्याओं का मल्टीप्लाई आपको दे रखा है, एक संख्या दूसरी की 16 टाइम में, तो 16 टाइम एक x हो गई, एक 16x हो गई, दोनों का मल्टीप्लाई आपको दे रखा है 1296, तो x² आपका हो जाएगा 1296 अपॉन 16, आपने भाग दे दिया 81 बार चला गया, x की वैल्यू आपके पास में आ गई 9, तो ये राइट ऑप्शन हो गया। एक कोण का माप मेजर दिया हुआ है 60 का 3/4, तो 60 का 3/4 आपके पास में आ गया 45 डिग्री। इसका आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 में से माइनस करने पर, यानी कि 15 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, आपको इन दोनों का योग करना है और इन दोनों का अंतर करना है और इस अंतर को इनके योग में से घटाना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने आप कर लेंगे। इसके बाद में इस आकृति की परिधि याद करनी है, तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं 4 1 3 2 और इधर से 3 4 1 3 2, ठीक है। फिर अगर इसमें देखें तो 2 3 1 4 3 और इसमें देखें तो 3 2 1 4 3, तो सभी के अंदर जो है साइड्स 5 हैं और 5 साइड सभी में सेम अपने को नज़र आ रही हैं, तो एक को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 एंड 3 13, तो 4 इंटू ये हो गया आपका 13 और 4 और 13 का जो मल्टीप्लाई है वो आपका हो जाएगा 52, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 52। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं कि रुपए हैं 450 और 450 को कितना समय लगेगा कि सरल ब्याज में प्रतिवर्ष 4.5 की दर से इतने रुपए पाने के लिए। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्याज का जो फॉर्मूला है वो अपने को पता ही है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने पे अपने को आंसर मिल जाएगा 4 ईयर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।